हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में हमें शिनिगामी रियाम का सीन दिखाया जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि शिनिगामी क्या है, तो जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ माना जाता है और इंडिया में इसे यमराज के नाम से जाना जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिनिगामी, जिसका नाम होता है ryuk, वो शांति से बैठ के सबको देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वहाँ के सारे शिनिगामी या तो आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के गेम खेल रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हाई स्कूल का स्टूडेंट लाइट यागामी अपनी इंग्लिश क्लास में बैठा हुआ होता है। शिनिगामी रियाल्म की तरह बाकी के सारे स्टूडेंट या तो गेम खेल रहे होते हैं या तो छुप के बात कर रहे होते हैं, और जो उनको पढ़ाया जा रहा होता है वह उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर उनका टीचर लाइट यागामी को कोई जापानीज़ का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देता है, तो लाइट यागामी उसको बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेट कर देता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट यागामी बहुत ही इंटेलिजेंट है। और जब वह घर जा रहा होता है तो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही होती है और वहाँ के पब्लिक टेलीविज़न में अलग अलग क्राइम की न्यूज़ कवर की जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में धीरे धीरे क्राइम्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ryuk और लाइट के जरिए हमें दो अलग अलग दुनिया के कंपैरिजन दिखाया जाता है, और वो दोनों यही सोचते हैं कि उनकी दुनिया सड़ चुकी है। और अगले दिन जब यागामी अपनी क्लास में होता है तो वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पहले से ही सब पता होता है। और वह खिड़की से बाहर देखता है और वह देखता है कि आसमान से एक नोटबुक ज़मीन पे आके गिरती है। और जब उसका स्कूल ख़त्म होता है तब वह वहाँ पर जाता है और वह देखता है कि वह नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी है। और जब वह उस बुक को उठाता है और पहला पेज देखता है तो उसे वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है कि तुम जिस भी इंसान का नाम इस डेथ बुक पे लिखोगे वह इंसान मर जाएगा। तो यागामी उस बुक को वापस से बंद करके वहीं पर रख देता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये शायद कोई प्रैंक होगा। पर फिर भी यागामी बहुत क्यूरियस होता है उसके बारे में जानने के लिए, तो वह वापस से उस बुक को उठा लेता है और घर में जाने के बाद उसके रूल्स पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि तुम जिस भी इंसान का नाम इस बुक में लिखोगे उस इंसान की मौत 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक से हो जाएगी। और नाम लिखते वक्त उस इंसान की शक्ल तुम्हारे मन में होनी चाहिए। अगर वही नाम किसी और इंसान का रहा तो गलती से कहीं वह ना मर जाए। हमें बताया जाता है कि इस डेथ नोट से किसी भी इंसान का नाम लिखते से 40 सेकंड बाद उसकी मौत हार्ट अटैक से हो सकती है, या फिर किसी एक्सीडेंट से, या फिर किसी बीमारी से भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन के लिए उस व्यक्ति का नाम लिख के नीचे एक्सीडेंटल डेथ लिख के पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद यागामी अपने बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है कि प्रैंक के नाम पे ये काफ़ी डिटेल्ड है। फिर वह सोचता है कि इसे ट्राई किया जाए, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि अगर मैं किसी का नाम लिखा और वह सच में मर गया तो मैं तो मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ टीवी में एक लाइव न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ पे एक क्रिमिनल ने एक डे केयर में कुछ टीचर्स और बच्चों को बंदी बना लिया होता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि यह वही क्रिमिनल है जिसने पिछले दिन शॉपिंग मार्ट में भी कोई क्राइम किया था। फिर टीवी में उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखाया जाता है, तो यागामी उसका नाम और चेहरा देख के उस डेथ नोट में लिख देता है और 40 सेकंड वेट करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। वो बस टीवी बंद ही करने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे और टीचर्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं लगी होती है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया जाता है कि कोई भी अथॉरिटी ने उसे शूट नहीं किया, और हॉस्टेजेस ने बताया कि वह सीधे अपने आप गिर गया था। तो यहाँ पे यागामी समझ जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, और यागामी फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वह सोचता है कि शायद से ये एक इत्तेफाक होगा। अगर ये सच है तो वह फिर से इस डेथ नोट में किसी का नाम लिख के इसे ट्राई करके देखेगा। और जब वह नेक्स्ट डे अपने क्राइम स्कूल में होता है तब वह देखता है कि एक लड़का होता है सूडो, जो उनके स्कूल का एक बुली होता है। मतलब कि वह बच्चों को परेशान करता है और वह एक लड़के से पैसे भी मांग रहा होता है। तो यागामी यही सोचता है कि अगर ऐसा कोई इंसान इस दुनिया से गायब भी हो जाए तो शायद ही किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यागामी ये भी सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड ही करना होगा जिसे वह जानता है।
और जब वह घर जा रहा होता है तो वह देखता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़की को परेशान कर रही होती है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। और यागामी यह देख के बहुत शॉक हो जाता है और फिर से वह जब घर वापस जाने लगता है तो वह सुनता है कि मोटरसाइकिल गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया है, टाकुओ शिब्यूमारू। और जब यागामी दुकान के अंदर आ जाता है तो वह टाकुओ का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में नाम लिखते वक्त स्पेलिंग भी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और क्योंकि यागामी ने उसके मुंह से उसका नाम सुना था तो वह जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं हर तरीके से उस डेथ नोट में लिख देता है, जिसके बाद यागामी उसके आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और फिर 40 सेकंड बाद जब वह लड़की उनसे बच के भाग रही होती है तो टाकुओ अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक ट्रक आ जाता है और वह टाकुओ को कुचल देता है और टाकुओ का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे यागामी को पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असली है और काम करती है। वह 2 लोगों को मार चुका होता है तो वह बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। और हमें यहाँ पे वापस से शिनिगामी रियाल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ryuk बाकी सारे शिनिगामी को बताता है कि उसने उसकी डेथ नोट गिरा दी है। और फिर यहाँ पे बाकी सारे शिनिगामी ryuk पर हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हमेशा ही मुसीबत में पड़ जाते हो और पूछते हैं कि तुमने उस डेथ नोट को कहाँ पर देखा था। तो ryuk बताता है कि इंसानी दुनिया में, मैंने शायद उसे इंसानी दुनिया में गिराया है। तो बाकी सारे शिनिगामी उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो दूसरी डेथ नोट भी होगी ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ryuk के पास दूसरी डेथ नोट भी होती है, लेकिन उसे पहली वाली भी चाहिए होती है। और फिर हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जो कि शिनिगामी रियाल्म और इंसानी दुनिया को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे ryuk अपने पंख फैलाता है और उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पे यागामी भी घर आ जाता है और अपनी मॉम को नेशनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस के रिजल्ट्स देता है। उसमें भी वह फर्स्ट ही आया हुआ होता है। तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए हो तो तुम बोल सकते हो, लेकिन यागामी अपने रूम में चला जाता है और बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। वह उस डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उसने काफ़ी सारे नाम को वहाँ पर लिख दिया होता है। और जब वह उन नामों को देख के हंस रहा होता है तो अचानक से वहाँ पर ryuk आ जाता है और यागामी उसे देखकर डर जाता है और अपनी कुर्सी से गिर जाता है। फिर ryuk उससे बोलता है कि जिस हिसाब से तुम हंस रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हें पता चल गया कि यह कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं है। और फिर ryuk बताता है कि वह वही शिनिगामी है जिसने वह डेथ नोट यहाँ पर गिराई थी। और फिर यागामी उठता है और कहता है कि ryuk, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पहले ही पता था कि यह कोई आम बुक नहीं है और इसको इस्तेमाल करने से मुझे कभी ना कभी मौत का सामना करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ryuk उस डेथ नोट को देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन में ही यागामी ने इसमें इतने सारे नाम लिख दिए। बहुत सारे लोग इसमें नाम लिखने से डरते हैं और हाँ, पहले भी बहुत बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिराई गई है। तो यागामी कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर सज़ा देने आए हो। तो ryuk बोलता है कि क्या सज़ा, तुम कैसी बात कर रहे हो। एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर जाए तो यह इंसानी दुनिया की ही रहती है, अब यह तुम्हारी है और अब तुम चाहो तो इस डेथ नोट को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसे किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज मिटानी होंगी। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि जो भी डेथ नोट यूज़ करता है वह आत्मा की शुद्धि के लिए ना ही नर्क जा पाता है और ना ही स्वर्ग। और जब भी समय आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। फिर ryuk यागामी से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने बाकी सारे लोगों को हार्ट अटैक से मारा था, लेकिन सिर्फ दूसरे क्रिमिनल को ही तुमने एक्सीडेंटल डेथ क्यों दी थी। तो यागामी बताता है कि अगर सारे के सारे क्रिमिनल्स की मौत हार्ट अटैक से होने लगी तो जल्दी ही सब लोग समझ जाएंगे कि यह कोई जानबूझ के कर रहा है। यह उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह दुनिया से सारी बुराइयों को ख़त्म करे। और जब लोगों को समझ आ जाएगा कि कोई उन्हें हमेशा देख रहा है और उन्हें बुरी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो सारे के सारे लोग सुधर जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो यहाँ पे ryuk बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यागामी, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम अकेले ही बुरे इंसान बचोगे। तो यागामी कहता है कि नहीं,
ऐसा नहीं होगा, मैं पूरे जापान की सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और उसमें भी टॉपर हूँ और मैं भगवान बनूंगा उस दुनिया का। तो यहाँ पे रियो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है कि अब उसे मज़ा आएगा इंसानी दुनिया में, और यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।